हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक सवाल है मेरा कि क्या दुनिया में फिर से मंदी आने वाली है। आपका क्या विचार है? क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में जाएंगे और कहेंगे सर निगेटिव वीडियो बना रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे मीडिया आर्टिकल ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, प्लस आपको इस बात से परेशान होने की ज़रूरत है या परेशान नहीं होना है, यही समझाने की हमारी कोशिश है आज की वीडियो में। जिससे कि आप अगर ये आर्टिकल कभी भी सोशल मीडिया पे पढ़ें तो आप टेंशन में आके कोई भी गलत कदम ना उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे जब वीडियो अपलोड होती है, जैसे आपके सामने दिख रही है बहुत सारी वीडियो, वो आपको पता चल सके। और साथ में आईपीओ या स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज के लिए आप जुड़े रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये ब्लू टिक है, बाकी बहुत सारा फर्जी टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से चल रहा है, तो प्लीज किसी फर्जी का शिकार मत होइएगा। प्रूफ इसीलिए मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया है। तो दुनिया के जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं ना, इन्होंने दुनिया के आर्थिक हालत को देखते हुए ऐसी बातें की है कि भैया मंदी आ सकती है। और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट के मुताबिक, यानी मेरे मुताबिक नहीं, 2025 में दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। कई देश की अर्थव्यवस्था में अभी से तनाव के संकेत दिख रहे हैं, और इसका उदाहरण क्या है? हमारा इंडिया। इंडिया में भी तो जीडीपी कम हो रही है, राइट? तो लोग कह रहे हैं अय्या भैया इस इशारा ऐसा है। बट आपको एक मजेदार चीज बताता हूं जो आप चेक कर सकते हो। जब जब स्टॉक मार्केट गिरता है, ऐसी कई कहानियां इंटरनेट पे आने लगती है। क्यों? क्योंकि कुछ तो लिखेंगे, कुछ तो लोग डरेंगे, और वहीं पर लोग माल बेच देंगे। तो यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर आप रियल ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप या इलीट मेंबरशिप जो मोबाइल ऐप पर है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार वीडियो और अपडेट आते हैं, और इस संडे भी एक खतरनाक वीडियो आने वाली है। जी हाँ, जो आपको इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन नजरिया देने वाली है, जो 2 साल 3 साल के लिए करते हैं ना, उन लोगों के हिसाब से। तो अभी का अभी यहां से ज्वाइन कर लीजिए, जो रखे आपको दूसरों से आगे। यहां पर सीएनबीसी 18 के मुताबिक जर्मनी और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश की इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही है। वहीं एनर्जी की कीमत में तेजी, राजनीतिक तनाव जो वॉर चल रहा है, भारत और चीन के बीच व्यापार की तनातनी, इन सब से डर बढ़ता जा रहा है। यहां पर बहुत सारे देश हैं जहां पर मंदी की मार है। अब कहोगे कौन सा? तो यहां पर अगर आप ब्रिटेन की जीडीपी के डेटा देखोगे तो काफी खराब आ रहे हैं। संशोधित जो जीडीपी डेटा है 2024 की तीसरी तिमाही में शून्य इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था ठहर गई है, रुक गई है। ठीक है। वहीं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान भी मंदी से जूझ रहा है। कमजोर जो डोमेस्टिक डिमांड होता है उसके कारण ऐसी स्थिति हो रही है, और मंदी के कारण जापान में जो एवरेज घरेलू लोन है उसकी जो रकम है औसत आय से ज्यादा हो गई। मतलब जो कमा रहे हैं उससे ऊपर के जाकर लोन ले रहे हैं। इस मंदी में न्यूजीलैंड भी नहीं बचा है। जुलाई सितंबर क्वार्टर में इसकी जीडीपी में 1% की गिरावट आई। आप याद रखिएगा कि 1991 और कोविड के बाद ऐसा हुआ है जब न्यूजीलैंड का इकोनॉमिकल प्रदर्शन इतना कमजोर रहा है। अब अमेरिका पे आ जाते हैं। अमेरिका में भी भैया आर्थिक मंदी की हालत दिखती जा रही है। हालांकि कुछ सुधार हुआ है, और वहाँ पे गोल्डमैन ने भी कहा है कि भैया हाल में ही जो लचीले जॉब मार्केट का डेटा आया है तो उससे ये लगता है कि अगले 12 महीने में, यानी 1 साल की बात हो रही है, अमेरिकी मंदी की जो संभावना पहले 20% उनको लगती थी, अब कहते हैं 20% नहीं रहा, 15% है। इसका अर्थ क्या है कि जॉब डेटा फिर से हिलेगा तो 15 से 20 भी जा सकते हैं और 15 से 10 भी आ सकते हैं, राइट? बट अभी क्या कह रहे हैं कि जॉब डेटा के आधार पर ठीक ठाक है। तो अर्थ क्या है कि भैया मामला जो जीडीपी का डेटा है वो टेंशन वाला है। ठीक है। और अभी हमने इंडिया की बात नहीं की है, वो पेंडिंग है, और मैंने अपनी बात नहीं की है, वो पेंडिंग। यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो मंदी है इसको टाला नहीं जा सकता है। मंदी का कोई संकेत नहीं है। अगर मार्केट और इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन करने लगे तो क्या होगा? चीज़ें धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। स्पेशली स्टॉक मार्केट जैसे ही परफॉर्म करने लगेगा, ये सब बातें पीछे रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर आखिर मामला क्या है जो इतना इकोनॉमिस्ट एक्टिव हो गए? जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अब डोनाल्ड ट्रंप बाबू जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे हैं। चीन से है
भैया सीधी टक्कर। और कई देशों पर टेरिफ बढ़ाने वाले इंडिया पे भी बोल रखा है। तो इससे क्या होगा, जो ग्लोबल व्यापार है वो इफेक्ट होगा और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसके बारे में पावेल साहब भी इस बात को कह चुके हैं। और यही वो रीज़न है जिसके कारण बहुत मामला एकदम संगीन हो चुका है कि पहले ये बन जाए, कैसे कैसे टेरिफ खेले, क्योंकि अमेरिका एक सेंट्रल हब है जहाँ से पूरे वर्ल्ड में धंधा पानी चलता है। तो वहाँ पर किससे वो रिश्ते अच्छे रखता है, किससे बिगाड़ता है, किस पे कितना टैरिफ डालता है, कितने सारी कहानियों को बनाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर होने वाला है। ऑलरेडी रसिया यूक्रेन का मामला तो देख ही रहे हो, कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था, रसिया चाहता है कि अब हट जाए, बट यूक्रेन ने क्या किया, एक भयानक अटैक कर दिया। तो लगता है भी नहीं है कि यूक्रेन भी खत्म करना चाहता है। जर्मनी फ्रांस जैसी जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ संकट की कहानी की जैसी बात आ रही है। तो यानी स्थिति बुरी नहीं है, बट चीज़ों को सही होना जरूरी है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि भैया अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है, बट ट्रंप साहब जो एक मेन धुरी पे बैठे हैं वो कैसे नचाते हैं वो देखना सबके लिए इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, तो आपने सारे देश का डेटा समझा, प्लस सारी कहानी घूम फिर के ट्रंप साहब के आसपास आ गई, जिस पे डिपेंडेंसी है वो देखने वाली कहानी हुई। अब हम बात करते हैं हमारी। तो जैसा कि हमने कहा, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इकोनॉमी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। और अभी क्या है, हमारे मार्केट में काफ़ी गिरावट हुई है, जो आप देख ही रहे हो, 10% की करीब की गिरावट आपने निफ्टी में देखी ही है, राइट है। तो अब कहानी क्या है, और हमारी मार्केट में गिरावट के पीछे का क्या कारण है, Q2 के रिजल्ट जो बहुत खराब आए, जीडीपी घट के आई। अब जो Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, जो जनवरी से शुरू होगा, वो होगा एक मास्टर स्ट्रोक। और डीमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट अकाउंट ओपन करके प्यार मोहब्बत देते रहिए। और साथ में अब आएगा हमारा बजट। तो आपको पता है कि लास्ट बजट में कोई खास कैपेक्स हुआ नहीं, ना उस पर फोकस किया गया। तो इस बार किस तरीके से जो कंजप्शन पावर घटती जा रही है उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, क्या फैसले लेती है, कुछ कैपेक्स करती है या नहीं करती है, बातें करती रह जाती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो यानी आगे आने वाला एक क्वार्टर मार्केट के लिए ऐसे ही अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन का रहेगा। और वो अप एंड डाउन ही क्या करेगा, रिटेल भाई को डराएगा, उनको जो मार्केट में पिछले 3-4 साल में कोविड के बाद आए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नाटक का लेवल देखा ही नहीं है। और वहां पर उनको डराकर क्या करेगा, उनकी पोजीशन को काट लेगा। बट जो होशियार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो क्या करेंगे, इस अप एंड डाउन की सारी कहानी में, क्योंकि मार्केट क्या होता है, ऑन एन एवरेज 12 से 15% गिरता है नॉर्मल कंडीशन में, कुछ वर्स्ट कंडीशन ना हो तो दैट मीन्स क्या हो चुका, 10% गिर के ये मोटा मोटा सेटल हो गया। कहता है अच्छा बजट आ जाने दो, ट्रम्प साहब को आ जाने दो, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मेरे पास 2 से 5% की और जगह है, मैं वहां पर बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ वर्स्ट डिसीजन दोनों में ना हुआ तो। और उन दोनों में कोई वर्स्ट डिसीजन नहीं हुआ तो वो पूरी कहानी के आधार पर बिग प्लेयर तो क्या है, नीचे से अपना धीरे 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 माल लेते जाएंगे, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस न 3 महीने का है न 6 महीने का, उनका थॉट प्रोसेस है कम से कम 3 से 5 साल का, और वो वहां पर नीचे में माल लेकर पैसा कमा लेंगे। बट रिटेल भाई इन तरह के आर्टिकल को देखकर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हेडलाइन को पढ़ते हैं, रीड बिटवीन द लाइन के अंदर कभी जाते नहीं है, अपने माल को डर के मारे छोड़ते जाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने पिछले 3 साल में सिर्फ इन्वेस्ट इसलिए किया था क्योंकि आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो आप मोटा मोटा आज खरीदते थे और मार्केट 3 महीने में बम्पर रिटर्न दे देता था, यही हिस्ट्री चली आई थी। तो वो हिस्ट्री चली आने की कहानी के कारण लोगों को लगता था पैसा कमाना बहुत आसान है। बट अब इतनी सी गिरावट में आप देखो, लोगों ने म्यूचुअल फंड बंद करना शुरू कर दिया, SIP बंद कर दी है। कितना गलत काम किया है, पैरों पे कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं, जो लोगों ने SIP बंद की है ना, वो पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका रीजन क्या बताए, जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं ना, जब गिरावट होती है तो गिरावट में जितना खरीदोगे माल एक्यूमुलेट होगा। आपकी तेजी चल रही है, आप कितना माल खरीद लोगे, कितना रिटर्न कमा लोगे, नहीं। लेकिन जितनी गिरावट होगी और जितना दिन मार्केट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करेगा, आपका माल उतना एक्यूमुलेट होगा। तो आगे आने वाले 3 से 5 साल में आप उतना बम्पर रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न नहीं, बम्पर रिटर्न कमा सकते हो। बट अफसोस बस यही है डर, जहां पे लोग कर नहीं पाते हैं। और इसीलिए इस आर्टिकल को मैंने कवर किया कि आप इसका एक पॉजिटिव पॉइंट समझे कि मार्केट में हर बार अप एंड डाउन या गुड न्यूज बैड न्यूज
चलता है, हमेशा गुड न्यूज़ नहीं चलता है। तो ये बैड न्यूज़ जो भी इस तरीके से आई है, आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है जिसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए और डरना बिल्कुल मना है। और इस वीडियो को घर घर शेयर कर दीजिएगा जिससे सबका डर खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच।